हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और हरियाणा एक नज़र में, यानी कि हरियाणा के जिलों के स्थापना के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और ये धाकड़ बैच की सेकंड क्लास का रिवीजन इस क्लास में हम हैंड रिटन नोट्स के रूप में करेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, तो वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जींद जींद हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसमें से किसी भी जिले का गठन नहीं हुआ है और इसलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। और स्थापना के समय इसका क्षेत्रफल कितना था? 2712 वर्ग किलोमीटर था और वर्तमान में भी इतना ही है, यानी कि इसमें से कोई भी जिला नहीं बना है। और स्थापना के समय हरियाणा में 7 जिले थे और 7 जिलों को कैसे याद कर सकते हैं? कागज़ अमर है। कागज़ कैसे हो गया? करनाल, गुरुग्राम, जींद, अम्बाला, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार। तो 7 जिले स्थापना के समय थे, लेकिन 15 जिलों का गठन बाद में किया गया है हरियाणा गठन के बाद। तो आज की क्लास में हम उन 15 जिलों की स्थापना के बारे में देखेंगे। 15 जिलों का गठन हरियाणा के बाद हुआ था और चौधरी बंसीलाल लेखा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, इनके समय 6 जिले बनाए गए थे और सर्वाधिक जिले बनाने वाले मुख्यमंत्री ये ही हैं, जिनका नाम है बंसीलाल लेखा। इसलिए इनको हरियाणा का विकास पुरुष भी कहते हैं। और इनका जन्म गोलागढ़ गांव भिवानी में हुआ था। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल सिहाग। इन्होंने 4 जिले बनाए थे और 1 नवंबर 1989 को एक साथ ही 4 जिले बनाए थे। और एक साथ सर्वाधिक जिले किसके समय बनाए गए थे? चौधरी देवीलाल के समय बनाए गए थे। चौधरी भजनलाल, इनके समय 2 जिले बनाए गए थे और बिश्नोई समाज का सिरमौर इनको कहा जाता है। और हरियाणा में राजनीति का चाणक्य भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनके समय भी 2 जिले बनाए गए थे और लगातार 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने वाले भी ये व्यक्ति बन गए हैं। मनोहर लाल खट्टर, इनके समय 1 जिला बनाया गया था, चरखी दादरी, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 2016 को हुई थी और इनको काका और हेडमास्टर के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 1989 को चौधरी देवीलाल के समय लगा एक साथ ही 4 जिले जो सर्वाधिक जिले हैं, तो इनकी स्थापना की गई थी। और ये कौन कौन से जिले थे? तो पहला था कैथल, जिसका वर्णन शिव पुराण या वायु पुराण में मिलता है और वायु पुराण या शिव पुराण के अनुसार इसको हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। रेवाड़ी, राजा रेवत के पुत्री रेवा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। पानीपत और यमुनानगर। पानीपत हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसकी स्थापना 2 बार की गई थी और आगे देखेंगे कि इसकी स्थापना कब कब की गई थी। चलिए शुरू करते हैं हम राज्यों का जिलों का स्थापना वर्ष। सबसे पहले जो 7 जिले थे, 7 के बाद 8वां जिला कौन सा बना था? भिवानी बना था 22 दिसंबर 1972 को। और ये हिसार और रोहतक से अलग हुआ। भिवानी जिला की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को, हिसार और रोहतक से अलग हुआ था। और सोनीपत, इसकी भी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी और ये रोहतक से अलग हुआ था। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल इस समय मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट जिला बना 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला, जो करनाल से अलग होकर बना था और ये अकेला जिला बना था, तो इसलिए इसका नंबर भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 10वां जिला बना था कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को। और 1 सितंबर 1975 को सिरसा जिला बना था 11वां जिला, जो हिसार से अलग होकर बना था। और वर्तमान में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से भी यही जिला है। नेक्स्ट है फरीदाबाद। फरीदाबाद बना था 12वां जिला, जो गुड़गांव से अलग होकर बना था। उस समय इसका नाम था गुड़गांव, लेकिन 2016 के बाद इसका नाम हो गया गुरुग्राम। तो गुड़गांव से अलग होकर बना था फरीदाबाद 12वां जिला 15 अगस्त 1979 को और भजनलाल के समय ही बना था। और वर्तमान में ये सबसे छोटा जिला है। और लेकिन वर्तमान में हरियाणा में 154 शहर हैं और हरियाणा के 154 शहरों में ये सबसे बड़ा शहर है, लेकिन सबसे बड़ा छोटा जिला भी यही है। 1 नवंबर 1989 को मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल थे और इनके समय 4 जिले एक साथ ही बनाए गए थे और सर्वाधिक जिले एक साथ बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है।
और इनके 4 जिले कौन कौन से थे? KRPY। करपी से हम इसको याद कर सकते हैं। तो पहला है कैथल। कैथल कुरुक्षेत्र से अलग किया गया था। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से अलग किया गया था। यमुनानगर अंबाला से अलग, और पानीपत को करनाल से अलग किया गया था। और पानीपत चौधरी भजनलाल जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 24 जुलाई 1991 को इस पानीपत के जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। तो उस समय 3 जिले ही रह गए थे, यानी कि 15 जिले हो गए थे। और अगले ही वर्ष यानी कि 1 जनवरी 1992 को भजनलाल के द्वारा इसको दोबारा से जिले का दर्जा दे दिया गया था। तो 16वां जिला कौन सा बना था? 16वां जिला बना था पानीपत, और ये एकमात्र जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ है। और किसने गठन किया था? गठन भजनलाल ने किया था, और भजनलाल के द्वारा ही इसका दर्जा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है पंचकुला। पंचकुला बना था 17वां जिला। 17वां जिला 15 अगस्त 1995 को बना था, और ये अंबाला से अलग होकर बना था। नेक्स्ट है 15 जुलाई 1997। इस समय 2 जिलों का गठन किया गया था। झज्जर का गठन किया गया था हर रोहतक से अलग करके, और फतेहाबाद का गठन किया गया था हिसार से अलग करके। और इस समय भी मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल थे, और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार इस समय हरियाणा में थी। नेक्स्ट है नुहू। नुहू जिसका पहले नाम था मेवात, लेकिन वर्तमान में हो गया नुहू। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय की गई थी, और ये हरियाणा का 20वां जिला बना था। और गुड़गांव और फरीदाबाद से अलग होकर इसका निर्माण किया गया था। सबसे पहले मेवात को जिला बनाने की घोषणा ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा की गई थी, और इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा जाना तय किया गया था। लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी, और 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेवात को एक नया जिला बना दिया गया 4 अप्रैल 2005 को। लेकिन इसका नाम कर दिया गया मेवात। मेवात मेव जाति के लोग यहाँ रहते थे, तो इसलिए मेवात इसका नाम रख दिया गया। मेवात कोई जगह का नाम नहीं है। जैसे हरियाणा में 21 जिले हैं, तो वहाँ पर जितने भी ज़िले हैं उनका एक शहर भी है, लेकिन मेवात कोई ऐसा शहर नहीं था। इसलिए सन 2016 में इसका नाम चेंज करके नुहू कर दिया गया था, क्योंकि जो ऑफिसर होता है वो नुहू में ही बैठता था। तो मेवात का वर्तमान नाम क्या है? नुहू है। और ये जिला तो है लेकिन शहर नहीं है, इसलिए इसका नाम चेंज किया गया था। 21वां जिला कौन सा बना है? 21वां जिला बन गया है पलवल, जो फरीदाबाद से अलग होकर बना है। और 15 अगस्त सन 2008 को ये बना था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय ये बना था। 22वां और अंतिम जिला चरखी दादरी बना है, और इसका गठन 1 दिसंबर 2016 को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भिवानी से अलग करके किया गया था। कई बार इसका गठन 16 नवंबर 2016 को भी दिखाया गया है, क्योंकि विधानसभा से प्रस्ताव पास इसी दिन हुआ था। लेकिन इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2016 को हुई थी। अब हम देख लेते कुछ हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जैसे हरियाणा के राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। इसे ही फिकस रिलीगियोसा भी कहते हैं, और इसे ही पवित्र अंजीर और बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है बरगद। और हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल या लोटस है, और इसे नेलुम्बो न्यूसीफेरा कहते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर या ब्लैक फ्रैंकोलिन। राजकीय पशु है काला हिरण या ब्लैक बक। इसे ही कृष्ण मृग और नीलगाय कहते हैं। अगर ऑप्शन में काला हिरण कृष्ण मृग ना हो तो नीलगाय को टिक करेंगे, लेकिन अगर काला हिरण हो तो हम काला हिरण को प्रेफरेंस देंगे। राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। और राजकीय भाषा है हिंदी। और ये कब बनी थी? 1969 में हरियाणा की राजकीय भाषा बनी थी। और हरियाणा आधिकारिक भाषा अधिनियम 1969 के तहत ये बनी थी, और इस समय मुख्यमंत्री थे बंसीलाल। और इससे पहले आधिकारिक भाषा होती थी पंजाबी, जो पंजाबी आधिकारिक भाषा अधिनियम 1960 के तहत होती थी। और 1970 में हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा तमिल भाषा को दिया गया था। और हरियाणा में और ये दर्जा किसने दिया था? बंसीलाल के द्वारा दिया गया था।
लेकिन हरियाणा में तमिल का दर्जा समाप्त किसने किया था? ओम प्रकाश चौटाला ने किया था सन 2004-5 में। 2004 में दर्जा समाप्त कर दिया गया था। और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी बनाई थी? पंजाबी बना दी थी, और ये बनाई थी 28 जनवरी 2010 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय बनी थी। तो वर्तमान में हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। और दूसरी राजकीय भाषा ये कौन सी है? ये पंजाबी है। पहली ये तमिल होती थी, लेकिन इसका दर्जा 2004 में ओम प्रकाश चौटाला ने समाप्त कर दिया था। हरियाणा राज्य कवि, हरियाणा का राज्य कवि 2 भाषाओं में अवार्ड दिया जाता था, उर्दू भाषा और हिंदी भाषा में। उर्दू भाषा में पहले और हरियाणा के पहले और अंतिम उर्दू भाषा के राज्य कवि कौन थे? तो ये थे अनूप चंद आफ्ताब, जो पानीपत के रहने वाले थे, और 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये हरियाणा के पहले और अंतिम उर्दू भाषा के राज्य कवि थे। और हिंदी भाषा के राज्य कवि ये कौन है? तो ये थे उदय भानु हंस, जिनका जन्म 2 अगस्त 1926 को हुआ था और 2019 में इनका निधन हो गया। और ये पहले राज्य कवि हैं जो हिंदी के हैं। और इनका जन्म दियारा-दिन मुजफ्फरपुर पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। और 2019 हिसार में इनकी मृत्यु हो गई थी। और हिंदी भाषा में सबसे पहले इन्हीं के द्वारा रुबाइयाँ लिखी गई थी, इसलिए इनको हिंदी में रुबाइयों का प्रवर्तक माना जाता है। और 1948 में इन्होंने लिखी थी। और इन्हीं रुबाइयों से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको रुबाई सम्राट की संज्ञा दी थी। और इनकी रुबाइयाँ 1952 में प्रकाशित हुई थी। तो ये सभी बातें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी थी, जैसे भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, शंख और सहनाई, देसन में देश हरियाणा, और संत सिपाही। संत सिपाही रचना इनकी जो 10वें सिख गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन पर आधारित थी। और ये रचना इतनी अच्छी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1968 में इनको निराला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थी हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हमने राज्य कवि और जो 15 जिलों का गठन हुआ था उन सभी के गठन की तारीख हमने यहाँ पर देखी है। कल से हम करेंगे जिले वाइज हरियाणा जीके, और हिसार जिले को हम कल से शुरू करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।